यहाँ पर आपको 0 से π/2 cos x dx 1 प्लस है, तो ये पूरा रूट पुट कीजिए, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। तो पुट अंडर रूट 1 प्लस, जहाँ देखिए रूट आप वहीं कीजिए पुट आप, वो साइन एक्स हो जाएगा बर करने के बाद। इसकी डीसी करते हैं तो 1 का क्या हो जाएगा 0, और साइन का हो गया cos x dx बराबर क्या हो गया 2y इंटू डी वाई। वैन x बराबर 0 तो y बराबर ये 1 प्लस साइन 0, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, और वैन x बराबर π/2, तो y बराबर हो गया आपको 1 प्लस साइन π/2, तो 1 प्लस 1 ये क्या हो गया आपको रूट, है ना। तो 0 से आपको वो 0 की जगह क्या होता है 1 है, 0 देने से बना रहा है, और π/2 देने से √2 आ रहा है। cos x dx की वैल्यू हो गया आपको 2y इंटू डी वाई, इसका हो गया y कट गया, तो 1 से √2 और डी वाई, तो आपको y लिखेंगे और 1 से √2। अब अपर लिमिट का मान पड़ेगा तो √2 माइनस 1। तो या तो इसको गुना करके आप लिख सकते हैं, या नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, है ना। ये हो गया आपको आंसर। यहाँ भी है 0 से π/2 अंडर रूट cos x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो आपको पुट करना चाहिए रूट cos x, जहाँ देखिए रूट वहीं कीजिए पुट, इसको बर कर देते हैं तो cos x बराबर y², इसको डीसी करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर जाएगा 2y इंटू डी वाई, इसलिए साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस 2y इंटू डी वाई, माइनस को इधर कर दिए। वेन x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा cos 0, और 0 का मान 1 यानी 1 हो गया, और वेन x बराबर π/2 तो y बराबर अंडर रूट cos π/2, cos π/2 का मान 0। तो अब आपको 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, π/2 की जगह क्या हो जाएगा 0, रूट के लिए जाएगा y, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हो गया माइनस 2y इंटू डी वाई, तो माइनस 2 बाहर आ गया, y का स्क्वायर इंटू डी वाई, 1 से 0, तो -2 और y पर पावर 3/3, ये हो गया 1 से 0, और -2/3, ये -2/3 आ गया। अब y का मान 0, और माइनस यहाँ 1 पर पावर q है, तो 2/3 0 -1 है ना, तो ये आपको हो गया 2/3, ये हो जाती है आंसर। तो कहने का मतलब है जहाँ देखिए रूट वहीं कीजिए पुट, है ना, जहाँ देखें रूट वहीं करें पुट। तो देखिए रूट को पुट कर दिया गया, बर कर दिया गया, कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन डी एक्स y² का 2y डी वाई, वेन करके x का 0 रखने से y 1 आ जाता है, और x और π/2 रखने से 0 आ जाता है। फिर आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिया हुआ है 0 से π/2 cos पर पावर 5x, एक ही पद है, इसको आपको लिखना चाहिए cos पर पावर 4x इंटू cos x, है ना, इंटू डी एक्स, 4 1 5 हो जाएगा 0 से π/2, और फिर इसको लिखिए 0 से π/2 1 माइनस, ऐसा पहले भी लिख चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन की डीसी बगल में बैठा हुआ है, तो आप इसको पुट कर रहे हैं कि साइन एक्स बराबर वाई, अब इसकी डीसी करेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी वाई, और वेन एक्स बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन 0 0,
और वेन x बराबर पाई बाई 2 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 1। तो आपको क्या करना है, 0 की जगह तो 0 है और इसकी जगह 1 है और 1 माइनस इसके जगह पर क्या हो गया बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया आपको डी वाई। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे, 0 से 1 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस वाई पर पावर 4 इंटू डी वाई। अब क्या करना है कि इसको हटाइए, ये गुना करके लिखिए डी वाई बाई स्क्वायर इंटू डी वाई, बाई पर पावर 4 इंटू डी वाई और कंडीशन बड़ी ब्रैकेट 0 से 1 एक बार। अब डी वाई का क्या हो जाता है बाई और बाई स्क्वायर का क्या हो जाता है बाई का क्यू बटे 3 और बाई पर पावर 5 बटे 5, ये हो गया बाई पर पावर 5 बटे 5। ये आपको हो गया 0 से 1। अब मान पड़ेगा इस पर तो 1 माइनस 2 बटा 3 और 1 बटे 5 माइनस का हो जाएगा सब 0 हो जाएगा। अब आपको 3 और 5 के 10 कितना हो गया 15, तो हो गया आपको 5 15 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपको 5 दूनी 10 प्लस 3, 15 3 18 में से 10 गया तो 8 बटे 15, ये हो गया आपको आंसर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। एक भी पता है तो इसको, हालांकि पहले भी हम लोग इस तरह का बना चुके हैं, और ध्यान देने वाली बात होगी कि इसको पावर 4 और cos x लिखना है, 5 हो गया, फिर इसको साइन में लिख देना है, साइन पुट करनी तो उसकी इसी बगल में बैठा हुआ मिल जाता है। तो इस प्रकार से इस आपको यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स है, तो जब स्क्वायर है एक साइन है तो इसको 1/4 से आपको गुना भाग करना पड़ेगा। और एक लाइन कम लिखते हैं, ये देखिए 4 से भाग पड़ा तो 2 दूनी 4 पावर है ना, तो ये कट जाएगी, या साइन का स्क्वायर cos का स्क्वायर हुई, लेकिन ये फार्मूला हो जाता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या हो जाता है साइन 2x हो जाता है, तो 1/4 साइन 2x, ये स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर हो गया। अब आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2, यहाँ x है तो 2x आया, यहाँ 2x है तो 4x आएगा, यानी 1/4 1 माइनस आपको हो जाएगा कॉस 4x/2 आई इंटू क्या हो गया dx। कंडीशन छूट रहा है π/2 0 से π/2 0 से π/2। देखिए ये 4 दूनी 8 हो जाएगी, और इसका आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, dx इंटीग्रेशन cos 4x dx, और 0 से क्या हो जाएगी π/2, तो हो गया 1/8 dx का क्या हो जाएगा x, और cos का हो जाएगा साइन 4x/4, 0 से क्या हो जाएगी π/2। अब ये मान आपको हल होगा तो 1/8 और x की जगह π/2 और साइन 1/4, पहले इसका लिखिए 4 गुने π/2, और ये 0 देने से तो ये 0 हो जाएगी पूरा पद, तो 1/8 π/2 हो गया आपको, और ये देखिए कट जाता है ना, तो -1/4 साइन 2π, इधर तो 0 हो गया, ये आपको 1/4 आगे कट गया तो 2π रह गया, इधर पर 0 हो गया, तो 1/8 π आपको हो गया 2, और साइन 2π का मान क्या हो जाता है साइन 2π का मान 0 हो जाता है, इसलिए 0 हो गया। 1/4 इंटू 0 यानी पूरा 0 हो गया, तो 1/8 इंटू π/2 यानी ये 0,
अर्थात आप लिख सकते हैं 8 दूनी 16, पाई बटे क्या हो गया 16। ये हो गया आपको आंसर, पाई बाई 16। अब हुआ 0 से पाई बाई 4 tan क्यू एक्स इंटू सेक स्क्वायर, जो tan की DC बैठा हुआ है, तो आपको वैसा पुट करना चाहिए जिसकी DC बगल में बैठा हुआ है, या किताब की भाषा था कि सेक पर पावर यदि इवन हो तो tan पुट होता है। तो पहले से बताया गया, लिखाया गया है। डिफ्रेंसिएशन tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी वाई। तो वेन करके लिखना पड़ेगा, अभी वेन या नहीं करेंगे बाद में मान लौटाना होगा। x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपको tan 0 0, और वेन x बराबर क्या हो रहा है पाई बाई 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 1। तो 0 के गए तो 0 1 हो गया, और यहाँ हो गया आपको y का क्यूब, आई हो जाएगी डी वाई। तो इंटीग्रेशन y पर पावर 4 बटे 4 0 से 1, तो 1 बाई 4 हो गया, और y पर पावर 4 0 से 1, तो 1 पर पावर 4 माइनस 0 पर पावर 4 0, यानी 1 बाई 4, ये तो 1 है, तो ये आपकी आंसर होगा। इसी तरह से आपको 30 है, हम लोग देखते हैं 30। लेटर आई बराबर है 0 से पाई बाई 4 tan x इंटू सेक पर पावर 4x इंटू डी एक्स। इसको देखिए tan का टू DC है, लेकिन बदलना पड़ेगा कि tan x, और इसको लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और एक सूत्र होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, ये सूत्र होती है। 0 से पाई बाई 4 जो हो गया tan x, इस सेक को लिखना पड़ेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और तब हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग पुट करते हैं tan x बराबर बाई, इसकी DC है, डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी वाई। वैन x बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगी आपको tan 0। वैन x बराबर पाई बाई 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 1। तो 0 के जगह पर आपको क्या आ गया 0, इसके जगह 1 हो गया, और tan x की जगह पर है y, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पर क्या हो गया डी वाई। तो इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, 0 से 1 वाई प्लस वाई का क्यूब इंटू डी वाई। अब आपको बड़ी ब्रैकेट में घेर के लिखिए वाई का अलग इंटीग्रेशन डी वाई, वाई क्यूब का अलग इंटीग्रेशन 0 से 1, और वाई स्क्वायर वाई 2, और वाई पर पावर 4 बटे 4, और 0 से 1। तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 पर पावर 4 उतना ही रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा 0 0। अब 4 LCM हो गया, तो 2 जोड़े हो गया आपको 3/4, उत्तर हो जाती है इसका 30 का 3/4। अब ये है कि आपको 31 में 0 से पाई बाई 4 सेक पर पावर 4x इंटू डी एक्स, तो इसको भी आपको लिखना चाहिए 0 से पाई बाई 4 पीछे की तरह सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर का सूत्र लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और 0 से क्या हो जाएगा पाई बाई 4, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। फिर पुट करेंगे tan x की DC बगल में बैठा हुआ है,
या सेक पर पावर इवन है किताब की भाषा में, तो 10 ही पुट होता है। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाती है आपको सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी वाई। अब वेन एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर क्या कर लीजिएगा, tan 0 0। वेन एक्स बराबर पाई बाई 4 तो वाई बराबर क्या दीजिएगा, tan पाई बाई 4, तो ये जाएगी 1। तो 0 से 1 और 1 प्लस वाई का स्क्वायर और इसकी जगह पर हो गया आपको डी वाई। तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं डी वाई स्क्वायर डी वाई जीरो से 1, तो डी वाई का वाई का क्यू बटे 3 0 से 1। अब मान दीजिएगा 1/3 माइनस 0 4/3, ये हो गया आंसर। ये 0 से 32 में 0 से पाई बाई 4 tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है log sec x बेस छूट भी जाए तो कोई बात नहीं। तो log sec x हो गया और कंडीशन हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 पाई बाई 4, तो अपर लिमिट का मान पड़ा घटाओ लोअर लिमिट का मान पड़ा। अब सेक पाई बाई 4 का मान क्या हो जाएगा, √2, सेक 0 का मान 1, log 1 का मान 0। अब इसको आप लिख सकते हैं log 2 पर पावर हाफ माइनस log 1 का मान 0, और सूत्र होता है log m पर पावर n, पावर क्या जाता है गुना में, तो हाफ आ जाएगा आपको गुना में, तो हाफ log क्या हो जाएगा 2 है ना बेस सी, ये आपको हो गया हाफ log 2 बेस सी, ये हो गया आपको आंसर। तो बेस छोड़ भी सकते हैं, या बोसा में बेस ज़रूरी है तो बेस देना ज़रूरी है, इसलिए इसमें ज़रूरत आ गई है। ये आपको 0 से पाई बाई 4 tan क्यू एक्स, तो tan क्यू एक्स को आपको लिखना चाहिए कि 0 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स आई इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। तो लिखते हैं 0 से पाई बाई 4 और tan का सूत्र सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फॉर्मूला होता है ना त्रिकोणमिति का, tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे गुना 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स, और इसके लिए अलग 0 से पाई बाई 4 tan एक्स इंटू डी एक्स, है ना, जैसा कि अभी हम लोग इसका किया। अब यहाँ तो पुट करना होगा कि पुट tan एक्स बराबर y, तो डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी वाई, और वेन एक्स बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा tan 0 0, वेन x बराबर पाई बाई 4, x बराबर पाई बाई 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4, अर्थात 1 हो जाएगा। तो 0 हो गया 1 और y डी वाई, tan x की जगह पर y, इसके जगह पर डी वाई, और इसका तो फॉर्मूला होता है अभी देखा हमने log सेक पाई बाई 4 सेक एक्स, और 0 से पाई बाई 4 tan एक्स का हो गया log सेक एक्स, जैसे पिछला सवाल में बनाया गया। तो वाई स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो गया आपको log सेक पाई बाई 4 माइनस log सेक 0, 1/2 1 माइनस 0 1 पड़ा, तो 1 का स्क्वायर 1 0 हो गया, और log ये हो गया आपको √2 और log क्या हो गया 1, तो 1/2
और माइनस ये आपको लॉग माइनस माइनस ब्रैकेट तोड़ के लिख सकते हैं, 2 पर पावर हाफ रूट के लिए, और माइनस माइनस प्लस, लॉग 1 का मान क्या होता है 0, हाफ आ गया बगल में, तो हाफ माइनस हाफ ये क्या हो गया log 2, हाफ क्या हो जाएगा कॉमन, तो 1 माइनस हो गया आपको log, ये हो गया। तो ये फिर आपका लगभग मिलता जुलता सवाल है ना।